हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं पोएम 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम है, इसमें जो हमारे पोएट है, राइटर, एक लूसी कैरेक्टर को बताते हैं। ये जो लूसी कैरेक्टर है, इनकी बेटी कैथरीन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें काइंड ऑफ जो है सफरिंग है, बट मतलब जैसे एग्जैक्ट सफरिंग होता है ना, वैसा नहीं। मतलब जो है खोने का गम है, बट वो गम की तरह नहीं है। मतलब कोई अगर मर गया तो हमने उससे उस चीज़ से पीस बना लिया है, हम उसकी यादों में एक तरीके से कहें तो खुश हैं। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने नेचर को पर्सोनिफाई किया है, नेचर की एजुकेशन को बताया है, नेचर के ग्रेट इन्फ्लुएंस को बताया है। 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. The child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. सोन मतलब होता है बोया हुआ। 3 साल तक वो बच्ची सन और शॉवर में बड़ी हुई। पानी से, सन से वो बच्ची बड़ी हुई 3 साल तक। उसके बाद नेचर ने कहा ये जो फूल है, मतलब ये जो बच्ची है यहाँ पे, तो वो जो बच्ची, वो जो चाइल्ड है, उसको नेचर ने कहा ये बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है अर्थ के लिए, इसको मैं अपने पास ले लूँगी और मैं उसको अपनी बनाऊंगी, अपनी लेडी बनाऊंगी। नेचर ने उसको ले लिया, मतलब उसकी डेथ हो गई। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, एंड विथ मी the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. ग्लेड मतलब होता है ओपन स्पेस इन अ वुड और फॉरेस्ट, वृक्षों से खाली जगह, ये ऐसा। बोवर मतलब होता है अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज और क्लाइंबिंग प्लांट्स इन अ गार्डन और वुड, ऐसा। किंडल मतलब सेट समथिंग ऑन फायर, मतलब डायरेक्ट ऐसा आग नहीं लगा देना वाला, किसी के अंदर आग जला देना, किसी चीज़ के लिए उसको अंदर से कहते हैं ना, प्रोत्साहित करना। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन दैट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग balm, and hers the silence and the calm of mute insanitate things. फॉन मतलब होता है यंग डियर। ग्ले मतलब होता है ग्रेट डिलाइट, स्पेशली फ्रॉम वंस ओन गुड फॉर्च्यून और अनदर्स मिस फॉर्च्यून। उल्लास जिसे कहते हैं, खुद के कामयाबी से या दूसरे के मिस फॉर्च्यून से खुशी होना। इंसेनिटेट लैकिंग फिजिकल सेंसेशन। पोएम में जो नरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहा है। मतलब कभी जैसे नेचर बात कर रही है, कभी पोएट खुद बात कर रहे हैं। और जो पोएट की डॉटर थी वो पोलियो से मरी थी। पोलियो मीन्स जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो रिस्ट्रेन हो जाती है, रुक जाती है। जो पोएट हैं वो अपने आप को इस तरीके से सांत्वना दे रहे हैं मौत पे कि यहाँ पे जैसी भी उसकी लाइफ थी, पर जब हेवन में जाएगी तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। वो छोटे हिरण की तरह दौड़ेगी, कूदेगी, खेलेगी, स्पोर्टिव होगी और लॉन में खुशी से, मतलब दौड़ेगी, भागेगी। बच्चे कैसे होते हैं, माउंटेन्स पे जाएगी, स्प्रिंग्स में खेलेगी, वो काम चीज़ों को भी इंजॉय करेगी, साइलेंस को भी इंजॉय करेगी। मतलब वो पूरे प्रकृति के साथ है, प्रकृति में रहेगी तो हर तरीके से खुश रहेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, फॉर हर द विलो बेंड, nor shall she fail to see even in the motions of the strong grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. मतलब अब जो है वो फ्लोटिंग क्लाउड्स में रहती है, कह सकते हैं, तो वहाँ से वो सब कुछ देख रही है। उसके लिए विलो बेंड हो जाएंगी। विलो जो है वो पेड़ होता है, मतलब अब वो कुछ भी कर सकती है। और वहाँ पे अगर स्टॉर्म है, कोई मौसम ख़राब है, तो भी वो सब कुछ देख सकती है। पीसफुल सेटिंग है। फ्लोटिंग क्लाउड उसकी तकिया होंगी और जो विलो बेंड होगी, मतलब वो विलो पेड़ पे ऐसा लेटेगी। मतलब बहुत अच्छी सी सेटिंग है। The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her
ear in many a sacred place where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. रिवलेट मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर और अनदर लिक्विड, ऐसा। वेवर्ड डिफिकल्ट टू कंट्रोल और प्रिडिक्ट बिकॉज ऑफ विलफुल और प्रिजर्व बिहेवियर, मतलब स्वच्छंद, हर तरीके से मुक्त चीज़ों से। मर्मरिंग मतलब अ लो और डिस्टिंक्ट कंटिन्यूअस साउंड, मतलब धीरे 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 कुछ भूलना, जैसा थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाना होता है ना अपने में ही, वैसा। मिडनाइट के स्टार्स उसके डियर होंगे, वो मिडनाइट स्टार से क्लोज होगी, सीक्रेट प्लेसेस की चीज़ें सुनेगी, जंगलों की आवाज़ सुनेगी, पानी की आवाज़ सुनेगी, स्ट्रीम्स की आवाज़ सुनेगी, और जो प्रकृति उससे बोल रही है वो सुनेगी, उसके फेसेस से, हवाओं से, ये सब चीज़ें सुनेगी। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, हर वर्जिन बॉसम स्वेल, सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव हियर इन दिस हैप्पी डेल। मतलब वो जो बच्ची है वो धरती पे नहीं है, नेचर के पास है या हेवन में है, जहाँ भी है, तो वहाँ पे भी वो बढ़ रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके बॉसम स्वेल्व हो रहे हैं, मतलब वो बड़ी हो रही है। और इसी के साथ जैसे कह रहे हैं कि उसके साथ में है जो थॉट्स से, वो लूसी इनसे कनेक्टेड है, भले उनके सामने नहीं बट वो थॉट्स से कनेक्टेड है, और यही इनके लिए खुशी की चीज़ है। Thus nature spake, the work was done. How soon my Lucy's race was run. She died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. Spake ये speak का ही टाइप है। मरने के बाद सांत्वना देना, उसके बारे में अच्छी चीज़ सोचना कि मरने के बाद उसकी लाइफ अच्छी होगी, बट रियलिटी तो यही है ना कि वो उसकी डेथ हो गई है। हम सब कुछ अच्छा सोच सकते हैं बट रियलिटी नहीं बदल सकते हैं। यहाँ पे इनका जो ग्रीफ है वो है कि नेचर ने बोला, उसका काम हो गया, लूसी की रन, मतलब लूसी की लाइफ जल्दी ख़त्म हो गई, वो मर गई, वो इनको छोड़ के चली गई। अब ये सब चीज़ें बहुत डीपली फील करते हैं, उसकी जो डेथ का गम है बहुत डीपली फील करते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, या मुझे फॉलो कर सकते हो, तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।